to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. जिसकी फौज कहती है कि उसके पास ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आजाद कराएंगे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आजाद नहीं है। कश्मीर के थ्रू आप जाएं भारत में या भारत के थ्रू कश्मीर में, ये आप लोगों की मर्जी, लेकिन आप उसका नाम ही ना लें तो इसका मतलब है आपने अपनी वार मॉन्गरिंग की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर देन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं कहा सका। ठीक 1 महीने बाद IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि हमें जो है वो $1.5 बिलियन थे, भारत के साथ मुकाबला करेंगे। एक आदमी की शादी हुई तो पूरे पाकिस्तान ने 3 दिन भूख हड़ताल की। चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करा था पाकिस्तान में, अरबों डॉलर डाले थे। वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। जैसे पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदा भाग नहीं होता, पाकिस्तान जिंदा भाग होता है। पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो यही चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। नमस्कार दोस्तों आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत के एक युवा ऑफिसर ने पाकिस्तान की अच्छी खासी धुनाई की। दरअसल दोस्तों आज पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव UNHRC में कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और कह रहे थे कि भारत कश्मीर में ड्रैकोनियन लॉस लेकर आ रहा है और भारत के खिलाफ UNHRC को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर हमारे फॉरेन ऑफिस के एक युवा महिला ने पाकिस्तान की अच्छी खासी धुनाई की। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है और इस पर भारत को कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को अहमियत मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान को बताना चाहता है कि पाकिस्तान खुद के अंदर झांके, क्योंकि दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को टेररिज्म का फैक्ट्री कहते हैं और पाकिस्तान को अपने टेररिज्म रिलेटेड कश्मीर हासिल कर लेंगे। कौन सा कश्मीर? जो इंडिया के पास है और जो हमारे पास है वो रह जाए, वो बड़ी बात है। उधर से क्या लेना है? क्या बात है? नहीं है, सारा झूठ है। दम नहीं है? दम देखिए, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है। तो कैसे वो आज़ाद कश्मीर, क्या वो आज़ाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है। सुना है कतर का दौरा होने वाला है। कतर का दौरा होने वाला है, लेकिन अब मुझे ये बता, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया एक चीज को, आज़ाद कश्मीर हमारे पास टिक जाए, इसके पीछे की क्या है? मतलब आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया था, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को फैसिलिटेट किया था, गंदम के पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनको वो फैसिलिटी दे रहे जो उनको पाकिस्तान रुकन होने की सियासत थी। हम वो काम करने वाला था जेल में था। बिजनेस है, जब आपका बिजनेस है, आप पहले से ही पुनामा लीक, ड्रामा लीक, चोरी लीक, 70 चीजों में तो आप खुद उलझे हुए हैं। काम तो वो करता है, वो काम करने वाला तो जेल में ताड़ा हुआ है। अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं ना द 100 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू देयर पीपल, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली, इसी का मतलब अगर किसी क्लब में शामिल होना है तो इससे तो वो ममालिक 1000 दर्जे बेहतर हैं जिन्होंने कभी इस क्लब में शामिल होने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन दुनिया में
बहुत बड़ी अपनी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी गेन की। बेशुमार मुल्क हैं, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह वगैरह, ये सारे देख लें।